नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। प्रातःकाल हो गया है। हमने पांडवों के पक्ष से तो प्रस्थान कर दिया। चलिए कौरव पक्ष में चलते हैं। सेनापति द्रोणाचार्य प्रातःकाल उठ करके अपने घोड़े पे सवार होकर के, अपने रथ पे सवार होकर के और पूरी सेना के निरीक्षण के लिए निकल पड़े हैं। और पूरी सेना में प्रत्येक सैनिक का उत्साह बढ़ाते हुए कि आज सबको जीवन का अंतिम संग्राम करना हो, इस प्रकार से सन्नद्ध रहना पड़ेगा। अब सेनापति जब उत्साह का वर्धन कर रहा हो तो सारी सेना को एक आनंद आ जाता है। सभी सैनिक कहते हैं कि आज आने दो, आज उस अर्जुन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वा अर्जुना क्वस गोविंद क्वच मानी भ्रकोदरा क्वच में सुहृदस्तेषाम आह्वयन्ते रणितदा। सभी कौरव पक्ष के योद्धा ये कहने लग गए, कहां है वो कृष्ण, कहां है वो अर्जुन, कहां है वो भीम, आज आने दो, आज सबको देख लेंगे। वाह, ये गुरु द्रोणाचार्य का कार्य है। एक सेनापति के रूप में सेना को जिस प्रकार से उनको तैयार करना चाहिए, उन्होंने सेना में उत्साह भर दिया है। पूरी कौरव सेना उत्साह से भरी हुई है। फिर जयद्रथ के पास जाते हैं और जयद्रथ से कहते हैं, त्वम चैव सोमदत्तिश्च कर्णश्चैव महारथः। ध्यान दीजिए, आप यहां पे रहेंगे, आपके साथ सोमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र यानी भूरिश्रवा, आपके साथ कर्ण होंगे, अश्वत्थामा होंगे, शल्य होंगे, वृषसेन होंगे, कृपाचार्य होंगे। ये योद्धा आपके बिल्कुल साथ में, आपके पास में होंगे कि अगर अर्जुन यहां आ भी जाए तो पहले ये सारे योद्धा आपको पीछे रख के उनके साथ युद्ध करेंगे। किस प्रकार का आयोजन है, जरा ध्यान दीजिएगा। शतम चासु सहस्त्राण, 1,00,000 घोड़ा होंगे आपके सामने युद्ध करने के लिए। यहां पे 60,000 रथ होंगे जो अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार होंगे। 14,000 हाथी होंगे और पदातीनी सहस्त्राणी दंसिता नेक विंसति, और 21,000 पैदल सैनिक होंगे। इतनी सेना के बीच में गिरा होगा कौन? जयद्रथ। गव्यूतिषु त्रिमात्रासु मामना साध्य तिष्ठत। मैं व्यूह के मुख्य द्वार पे होऊंगा और वहां से 3 गव्यूति यानी 6 कोस दूर तुम खड़े होगे। अब 6 कोस यानी 18 किलोमीटर। अर्जुन अगर द्रोणाचार्य को पार करके आगे निकले हैं तो 18 किलोमीटर अंदर जब वो पहुंचेंगे तो उनको ये पूरी सेना मिलेगी और उस सेना के बीच में जयद्रथ तुम खड़े हो गए। जैसे जयद्रथ ने यह व्यवस्था देखी, अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उसके साथ सिंधु देश के घोड़ों के घुड़सवार और पूरे गांधार देश के जो सैनिक हैं, ये तो जो व्यवस्था है उसके अतिरिक्त ये सिंधुराज की अपनी सेना है और उसी सेना के साथ में मामा शकुनी ने अपनी सेना को भी शामिल किया है। इस प्रकार से जयद्रथ खड़ा हो गया है। किस व्यूह की रचना की है, मैंने कहा था मैं आपसे चर्चा करूंगा। यहां पे लिखा है चक्र सकटो भरद्वाजे ने निर्मिता। चक्र सकट नाम का व्यूह बनाया है। देखिए, सकट कहते हैं संस्कृत में बैलगाड़ी को, जो गाड़ी होती है उसको शकट कहते हैं। और उसके साथ में चक्रों का निर्माण करना, जो चक्र व्यूह होता है तो अर्ध चक्र का निर्माण करना, यानी पहले शकट और सकट से अगर आप अंदर जाते हैं तो अर्ध चक्र व्यूह जो है वो आपके सामने आएगा। और उसके बाद पद्म व्यूह की रचना की है। शकट व्यूह के अंदर चक्र और चक्र के अंदर पद्म, और इन सब के बीच में सूची व्यूह बनाया है। सूची व्यूह के मुख्य द्वार पे कृतवर्मा खड़े हुए हैं। और चक्र व्यूह में तो आप जानते हैं कि उसकी एक एक अरा के अंदर एक एक महान योद्धा खड़ा होता है। इस प्रकार से इस पूरे व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की है और सकट व्यूह के मुख्य द्वार पे स्वयं खड़े हुए हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं। अगर अर्जुन आएंगे तो सबसे पहले उनका सामना द्रोणाचार्य के साथ होगा सकट व्यूह के मुख्य द्वार पे। अगर वहां से वो अंदर चले गए तो कृतवर्मा और महाराज सुदक्षिण उनका सामना करेंगे जो सूची व्यूह है उसके मुख्य द्वार पे, और वहां से अंदर जाएंगे तो फिर बहुत सारे लाखों सैनिक उस चक्र व्यूह में उनको फंसाएंगे। और वहां से अगर अंदर गए तो पद्म व्यूह है, पद्म कहते हैं कमल को,
और उसकी जैसी पंखुड़ियां हैं और उन पंखुड़ियों पे एक एक योद्धा खड़ा हुआ है। उन सब के बीच में से होते हुए जब अर्जुन अंदर पहुंचे तो कमल का जो डंठल होता है उस जगह पे जाकर के जयद्रथ उनको मिलने वाला है। इस पूरे व्यूह का वर्णन किया है कि जहां पे जयद्रथ खड़े हुए हैं, हमने वर्णन देखा था कि गुरु द्रोणाचार्य के पास आए तो इसके बाद 18 किलोमीटर अंदर जाना है, तो वहां पे ये पूरी सेना मिलेगी। पद्म व्यूह का प्रारंभ होगा वहां से। अगर पूरा वर्णन देखें तो वहां पे लिखा है कि 24 कोस स्थान है। ये व्यूह 24 कोस का बना हुआ है। अगर पृष्ठभाग से भी आक्रमण किया जाए तो 10 कोस का ये व्यूह बना हुआ है। चलिए, श्री कृष्ण अर्जुन के उस रथ को लेकर के जब प्रस्थान करते हैं तो महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि जैसे सूर्य का उदय हो गया, ऐसे नर नारायण दोनों उस श्वेत अश्व वाले रथ पे बैठे हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। इधर कौरवों ने जैसे ही आक्रमण की तैयारी की है, बड़े ही अपशकुन हो रहे हैं। देखिए, हमारे यहां शकुन अपशकुन को बहुत माना जाता है। कौरव सेना ने आज जैसे ही तैयारी की है और प्रस्थान किया है, वैसे ही अपशकुन हुए हैं। जैसे हमने कहा था कि अर्जुन ने जैसे ही प्रस्थान किया वहां शुभ शकुन हुए हैं। नकुल के पुत्र शतानीक और मामा धृष्टद्युम्न ने मिलकर के पांडवों की सेना की व्यूह की रचना की है और उसके मुख्य द्वार पे धृष्टद्युम्न और शतानीक जो नकुल पुत्र है वो खड़ा हुआ है। इधर दुर्मर्शन जो आपका पुत्र है, संजय ये कथा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि आज पहला सामना अर्जुन का मैं करूंगा। अद्य गांडीव धन्वानम तपंतम युद्ध दुर्मदम अहम वारिष्यामि वेलेव मकरालयम। जैसे आते हुए समुद्र को उसका किनारा रोक दिया करता है, आज मैं इस प्रकार से उसको रोकूंगा। और फिर अपनी बहुत बड़ी गज सेना को लेकर के, हाथियों की सेना को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य से भी आगे जाकर के दुर्मर्शन जो है अर्जुन का सामना करने के लिए खड़ा हो गया है। इधर श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ जैसे ही रणभूमि में पहुंचता है, सबसे पहले अर्जुन ने आपने गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार की है और फिर देवदत्त नाम का शंख बजाया है। प्रथमापयत पांचजन्यम संख्यम प्रवर मोजसा। और उसी समय श्री कृष्ण भी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि इन दोनों शंखों का इस प्रकार का नाद हुआ है, पहले भी हम इस वर्णन को सुन चुके हैं कि प्रसुरश्रुवु सकर्ण मूत्रम वाहनानि च सर्वसा। जो हाथी थे, जो घोड़े थे, वो खड़े खड़े वहीं पे उनका मलमूत्र हो गया। जो कमजोर हृदय के सैनिक थे वो तो इस घोष से ही बेहोश हो होकर के गिर गए हैं। और हाथी, घोड़े, ये जो उनकी सेना के प्रमुख अंग हैं, उन पे भी इस घोष की ऐसी असर हुई है कि सब जैसे परेशान से हो गए। ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि दुर्मर्शन सबसे आगे खड़ा हुआ है, चलिए अपने रथ को इसी के सामने लेकर के चलते हैं और वहां पहुंच करके आज तो आओ देखा ना ताओ। जैसे कोई हाथी किसी कमल के वन में घुस जाए और सारे कमल के फूलों को वो विध्वस्त कर देता है, इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा करके उस पूरी सेना के सिर्फ सैनिकों को नहीं, हाथियों को भी सिरसाम पतताम राजन शब्दो भूत वसुधा तले। बस चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, लोगों के सिर कट कट के जो पृथ्वी पे गिरते हैं, जैसे कि टपाक 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 आवाज आ रही हो। बस यही लगता है कि बस सिर कटा और पृथ्वी पे गिर गया। कबंध जिनके कंधे पे सिर नहीं है, ऐसे योद्धा किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, बस वो खड़े दिखाई देते हैं और उनके सबके सिर जो हैं वो पृथ्वी पे गिर चुके हैं। दुर्मर्शन ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जैसे माध्यम दिने सूर्यो दुष्प्रेक्षे प्राण भी सदा, जैसे मध्यकाल का सूर्य जो है, दोपहर का सूर्य प्राणियों को देखना कठिन होता है, वो उसकी तरफ देख नहीं सकते हैं। अगर आंख उठा करके आप उस सूर्य को देखेंगे तो 2 सेकंड में आपकी आंखों में
अंधकार छा जाएगा। इसी प्रकार से धनंजय के क्रोध के आगे दुर्मर्शन थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाते हैं। दुर्मर्शन की ये दुर्दशा देख करके और उसकी सेना जब भागने लग जाती है तो दुशासन अपनी गज सेना के साथ अर्जुन के सामने आ जाते हैं, अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं। उनको बड़ा वो गर्व होगा कि कभी पितामह भीष्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध किया था, लेकिन आज वो अर्जुन नहीं है। नागानिकेन महता ग्रसन्निव महीम इमाम। दुशासन अपनी नाग यानी हाथियों की सेना लेकर के अत्यंत वेग के साथ अर्जुन की तरफ आया तो है, लेकिन अर्जुन के सामने उसकी सेना थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाती है। देवदत्त से घोषेण गांडीव निस्वरेण च। अर्जुन ने फिर से देवदत्त शंख का नाद किया है और गांडीव की प्रत्यंचा का जब आवाज होता है, मंद मेगा नरा नागा बभूवुस्ते विचेतसा, तो इनकी आवाज से ही वो हाथी जो हैं उनका वेग शांत हो गया, डर गए हैं, घबरा गए हैं और जैसे कि अपनी जगह पे उनको किसी ने स्थिर बना दिया हो, इस प्रकार से आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। सकुंडलान पतताम सिरसाम धरणी तले। ऐसे में अर्जुन अपने बाणों का प्रहार करके योद्धाओं के मस्तक काट काट के पृथ्वी पे इस प्रकार से गिरा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि पद्मा नैव संघाते पार्थ चक्र निवेदनम। जैसे माता धरती का पूजन करने के लिए अर्जुन कमल पृथ्वी के ऊपर चढ़ा रहे हो, यानी लोगों के मस्तक कट कट के जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो कभी कल्पना करता है कि यहां पे लोगों के मस्तक नहीं काट रहे हैं अर्जुन, वो तो माता धरती की उपासना करने के लिए मस्तक रूपी कमल पृथ्वी पे चढ़ा रहे हैं। दुशासन की सेना भी बस थोड़ी देर की मेहमान थी, थोड़ी देर में ही अति विद्धाश्च नाराचई वमंतो रुधिरम मुखे। अर्जुन के नाराचौ से अत्यंत घायल होकर के और मुंह से जिनके खून गिर रहा है, सब योद्धा हाथी सब कुछ वहां से पराजित होकर के और रणभूमि छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। दुशासनस्त्रस्ता सहानिका सरार्दिता द्रोणम त्रातार माकांक्षन सकट व्यूहम अभ्यगात। अब ये सकट व्यूह के बाहर आकर के अर्जुन को रोकने के लिए युद्ध करने लग गए थे। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको ये होता है कि भाई व्यू तो बन गया, लेकिन हम तो कुछ अलग ही हैं। वो दुशासन तुरंत भाग करके गुरु द्रोणाचार्य के पीछे जाके उस सकट व्यू में छुप जाता है कि भैया कैसे भी प्राण तो बच जाए। और तब अर्जुन का रथ जो है गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर के पहुंच जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण ने धीरे से अर्जुन के कान में कुछ कहा और अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, शिवेन ध्याहि माम ब्रह्मन स्वस्ति चैव वदस्व में। मेरे कल्याण की कामना कीजिए गुरुदेव और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज के युद्ध में मुझे सफलता मिले, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से ही मैं इस रणभूमि में इस आपके व्यूह के अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। भवान पितृ समो मह्यम, आप मेरे पिता तुल्य हैं। धर्मराज समो पिता, मेरे लिए जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं उसी प्रकार से आप मेरे लिए पूज्य हैं। यथा कृष्ण समश्चैव, जैसे मैं श्री कृष्ण को प्रेम करता हूं, जैसे मैं श्री कृष्ण का आदर करता हूं, इसी प्रकार से मैं हमेशा आपका भी आदर करता हूं। सत्य में तत्ब्रवीमिते, ये मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते क्या हैं, अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीय स्वयानक है। जैसे आपके लिए अश्वत्थामा रक्षणीय है, उसी प्रकार से मैं भी आपका शिष्य, आपका पुत्रवत, मेरी भी रक्षा करना ये आपकी जवाबदारी है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से ये कहा था कि मैं तुम्हारे पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा और जो तुम चाहो वो मुझसे मांग लो, और उन्होंने अपनी मृत्यु का उपाय भी महाराज युधिष्ठिर को उसी समय बता दिया था। आज अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य को जिस प्रकार से एक गुरु को सम्मान देना चाहिए उस प्रकार से सम्मान देते हैं। संजय कहते हैं, लेकिन अर्जुन की ये पूरी बात सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं, माम अजित्वा न बीभत्सो शक्यो, जो तुम जयद्रथ था, जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे हे अर्जुन, तुम जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सकते।
ऐसा नहीं कि शिष्य ने गुरु को मक्खन लगाया और गुरु पिघल गए। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि अर्जुन, मुझे पराजित किए बिना तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते हो। संजय कहते हैं, इतना कहते कहते तो गुरु द्रोणाचार्य ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन, श्री कृष्ण, उनके ध्वज, उनके घोड़ों को, सबको बाणों से ढक दिया। अर्जुन को सीधा आमंत्रण है कि बिना युद्ध किए अंदर नहीं जा सकते हो। तब अर्जुन भी, अब कोई और उपाय तो है नहीं, विव्याध चरणे द्रोणम अनुमान्य विषामपते। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के साथ पहली बार युद्ध हो रहा है इन दोनों का। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ गुरु है। गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में 9 बाण मारे हैं और जैसे कि चरणों में प्रणाम करके अर्जुन अनुमति मांग रहे हैं कि गुरुदेव, मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए। और फिर तो जैसे गुरु ने आक्रमण किया था, शिष्य ने भी 600 बाण एक साथ गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर छोड़े हैं और अगले ही क्षण जैसे एक ही बाण चढ़ाया हो और इस प्रकार से 700 बाण एक साथ द्रोणाचार्य के ऊपर छोड़े। द्रोणाचार्य भी एक के बाद एक अर्जुन के बाणों को काटते हुए और कभी नाराज से श्री कृष्ण को बींध के रख देते हैं, कभी बाणों से अर्जुन को बींध के रख देते हैं। उन्होंने अर्जुन की प्रत्यंचा काट दी। देखिए, गांडीव धनुष नहीं काटा जा सकता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रत्यंचा काट दी। जब तक अर्जुन अपने उस गांडीव पे दोबारा प्रत्यंचा चढ़ाएं, तब तक तो उन्होंने कृष्ण को और घोड़ों को, सबको जैसे बाणों से ढक के रख दिया। इसके बाद अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में दिव्यास्त्रों का प्रयोग शुरू हो जाता है। एक से एक दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। अब कृष्ण ने देखा ये तो गुरु शिष्य एक दूसरे का बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते रहेंगे। अरे भैया, हम किस काम के लिए निकले थे? आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। ये स्थिति होगी तो ततो ब्रवीत वासुदेवो धनंजयम इदम वचा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ पार्थ महाबाहो नाना कालात्यतो भवेत। अरे भाई, इस समय हम इस तरीके से समय नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारे पास समय ही तो नहीं है और सब कुछ है। भाई, सूर्यास्त का समय तो निश्चित है, उस समय के अंदर अंदर अगर हमें पहुंचना है तो इस प्रकार से आप गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध नहीं करते हैं। द्रोणम उत्सृज्य गच्छामा, चलो इनको जल्दी से छोड़ो और यहां से आगे बढ़ो। ऐसे में अर्जुन ने कुछ बाण इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर छोड़े हैं कि थोड़ी देर के लिए गुरु द्रोणाचार्य का रथ उनके बाणों से ढक गया है और श्री कृष्ण को मौका मिला। उन्होंने तुरंत ही गुरुदेव की परिक्रमा करते हुए, व्यक्ति अपने सामने से रास्ता नहीं छोड़ता है, लेकिन कई बार अगर आप मौका मिल जाए तो उसके पीछे से निकल सकते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य के पीछे से उस रथ को लेकर के कृष्ण आगे बढ़ गए। द्रोणाचार्य पीछे से अर्जुन को ललकारते हैं, ननु नाम रणे शत्रुम अजित्वा ना निवर्तसे। अरे अर्जुन, तुम कभी भी रणभूमि में अपने शत्रु को पराजित किए बगैर आगे नहीं जाते हो। और अपने शत्रु को रणभूमि में बिना पराजित किए तुम आज तक आगे नहीं बढ़े हो। आज इस प्रकार से तुम मुझे छोड़ करके आगे जा रहे हो, तुम्हारे नाम पे कलंक लग जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं, गुरु भवान ही न मे शत्रु। अरे आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे शत्रु कहां हैं? मैं आपका शिष्य हूं, पुत्र समोस्मिते, और आपके पुत्र के समान हूं। न चास्ति सा पुमान लोके यस्त्वाम योधी पराजयेत। अरे इस संसार में कौन ऐसा योद्धा है जो रणभूमि में आपको पराजित कर सके? और इतना कहते कहते अर्जुन वहां से निकल जाते हैं। ये है श्री कृष्ण की राजनीति, ये है श्री कृष्ण की कूटनीति, और ये है श्री कृष्ण की युद्ध नीति, जहां द्रोणाचार्य भी अर्जुन को उस व्यूह के अंदर घुसने से नहीं रोक पाए हैं। अर्जुन के रथ के दोनों विभागों की रक्षा की जवाबदारी इस समय युधामन्यु और उत्तमौजा के पास है। वो दोनों योद्धा भी अर्जुन के रथ के साथ साथ प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उनका सामना, जैसा कि मैंने कहा था कि सकट व्यूह से अंदर अगर आ जाओगे तो सीधा कृतवर्मा के साथ होता है। वहां सूची व्यूह के मुख्य द्वार पे कृतवर्मा
और कंबोज देश के महाराज सुदक्षिण विद्यमान हैं। जैसे ही अर्जुन को अंदर आया देखा है, पूरी कौरव सेना अर्जुन के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन अर्जुन के बाणों के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है। अर्जुन ने कृतवर्मा को 3 बाण मारे और 3 बाण मार के कृतवर्मा मोहित हो जाएं, बेहोश हो जाएं, इस प्रकार की स्थिति में पहुंचा दिया है। लेकिन कृतवर्मा भी महान योद्धा हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं और फिर वो त्रिसप्तति 73 बाण अर्जुन को मारते हैं। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, कुरु संबंध कम हित्वा प्रमथ्येनम विशांपते। भैया, इनके साथ आपके संबंध है, उनको याद मत रखो। ये द्वारकावासी है, आपको पता है कृतवर्मा। अगर संबंधों को देख करके युद्ध करोगे तो ये युद्ध नहीं होने वाला है। कुरु संबंध कम हित्वा, तुम्हारे जो इनके साथ संबंध है उनको भूल करके प्रमथ्येनम विशातये, इनको मथ के रख दो। जैसे ही कृष्ण ने आज्ञा दी है, वैसे ही अर्जुन ने तीव्र बाणों का प्रयोग करके कृतवर्मा को बेहोश कर दिया है। वो अपने रथ में जाकर के एक बार बैठ जाते हैं और अर्जुन का रथ आगे बढ़ जाता है। अर्जुन का रथ तो आगे बढ़ा, लेकिन कृतवर्मा तुरंत सन्नद्ध हो जाते हैं और युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों जो योद्धा उनके दोनों अंगरक्षक के रूप में जा रहे थे, उनको अंदर जाने नहीं देते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के तो कौरव सेना के अंदर प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन किसी भी तरफ से अर्जुन की मदद कोई कर सके, अर्जुन का साथ कोई दे सके, ऐसा कोई भी अर्जुन के साथ इस समय नहीं है। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र के अनीकान अर्धेन युद्धे त्वरितः श्वेतवाहना, पूरी सेना को वहां पे ध्वस्त करते हुए अर्जुन आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कृतवर्मा को नहीं मारते हैं। प्राप्तम अपि अरिशुदना, उनके पास पूरा मौका था कि वो कृतवर्मा को मार सकते थे। देखिए, इसीलिए इनका नाम बीभत्सु है। अर्जुन का एक नाम जो बीभत्सु है वो इसीलिए है कि वो कभी भी, जिसको आप भयंकर कहा जा सके, जिस युद्ध के प्रति आपको घृणा हो, ऐसा युद्ध वो कभी नहीं करते हैं। वो वीरतापूर्ण युद्ध करते हैं। अगर इस योद्धा को मारना आवश्यक नहीं है तो वो इस योद्धा को मारेंगे नहीं, सिर्फ परास्त करके छोड़ देंगे। ये जो अर्जुन का वैशिष्ट्य है यहां कृतवर्मा के साथ दिखाई दिया है। तो ऐसे महान अर्जुन का आज का युद्ध कितना विकराल रहेगा और वो आज किस किस योद्धा के साथ किस प्रकार से युद्ध करेंगे, ये पूरी कथा सुनते रहिए। महाभारत के युद्ध का 14वां दिन चल रहा है और महाभारत के युद्ध का अगर आप अभिमन्यु की मृत्यु वाला चक्रव्यूह की रचना वाला दिन याद रख पाए हैं तो आज का दिन तो आप भूल नहीं सकते हैं। इतना विशिष्ट और भयंकर युद्ध का दिन है। सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर